Students, we are doing our second chapter, Understanding Secularism, धर्मनिरपेक्षता की समझ. Okay, so today we will continue this chapter from page number 23. Here you can see one picture. Okay, in this picture a group of friends who have recently bought scooters are meeting to go for a ride together. इस पिक्चर में दो फ्रेंड मिल रहे हैं जो कि एक राइड पे जा रहे हैं. एक ने क्या किया है, अभी स्कूटर खरीदा है. Hey, I hope you have a helmet. You know the law in Delhi requires that you wear one. Why aren't you wearing a helmet? Do you want to be fined? तो एक फ्रेंड कह रहा है कि क्या तुमको पता है दिल्ली में हेलमेट पहनना दोनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना. तो दूसरा कह रहा है डोंट वरी, आई विल नॉट फाइन, मेरे को फाइन नहीं पड़ेगा. तो फिर से ये जो फ्रेंड है वो कह रहा है हे परमजीत, वाई डोंट यू बी फाइन, तुम्हें फ़ाइन क्यों नहीं पड़ा. तो परमजीत अब कह रहा है फॉर सिख वियरिंग अ पगड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन. सिखों के लिए पगड़ी पहनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रिलीजन में. और गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर हेलमेट, और जो गवर्नमेंट है हमारी वो हमें फोर्स नहीं कर सकती कि हम क्या पहने, पगड़ी उतार के हेलमेट पहने. नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, अनटचेबिलिटी को उसने क्या किया है, बैन किया है. इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज़ इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इज़ बिलीव डिस्क्रिमिनेशन. तो इसमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया जिसमें क्या किया गया, जो हमारा स्टेट है वो क्या कर सकता है, जैसे जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए इंटरफेरेंस कर सकता है समाज के कार्यों में भी. ओके, now in what way the Indian secularism different from that other democratic countries. अब किस तरह से जो भारतीय सेक्युलरिज्म है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता है और देशों से अलग है. In the USA the separation between state and religion means neither the state nor the religion can interfere in the affairs of one another. अब USA में क्या होता है, सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है ना ही कोई स्टेट ना ही धर्म एक दूसरे के मामले में दखल देगा. लेकिन इंडिया में क्या था, आपने अभी देखा, यू हैव रीड अबाउट how Indian constitution intervened in Hindu religion practice in order to abolish untouchability. आपने देखा कि कैसे जो भारतीय संविधान है, अगर भारत में क्या किया जाता है, किसी अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है या किसी तरह की का भेदभाव धर्म में हो रहा है, तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, धर्म में इंटरफेरेंस करता है. लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है. क्या नहीं होता, वहाँ किसी तरह की भी परेशानी हो, लेकिन रिलीजन स्टेट से बिल्कुल, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग रहता है. लेकिन इंडिया में क्या है, अगर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाए तो जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो रिलीजन के मामले में दखल दे सकती है. ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेक्युलर प्रिंसिपल्स. और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स, जो हर एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार हैं, उस पर बने हुए हैं, जो कि धर्मनिरपेक्ष अधिकार माने जाते हैं. तो इंडिया में सबको क्या है, अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, अपना धर्म चुनने का अधिकार है, अपने धर्म के अनुसार मंदिर, मस्जिद या जो भी उनका धर्म है उसके अकॉर्डिंग उसको मानने का अधिकार है. So the knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violence and enable us to take action when those violence take place. और जब हमें इन अधिकारों की नॉलेज होती है तो हमें क्या होता है, हम अवेयर होते हैं अपने अधिकारों के लिए और क्या कर सकते हैं, अगर कोई किसी तरह का वायलेंस हो तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं.